25 क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है। ठीक है, जो अर्थशास्त्र है उसको मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है। 26 क्वेश्चन यही कह रहा है। ठीक है, तो इसको किस रूप में करता है, 26 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, पूंजी के रूप में करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, औपनिवेशिक, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी। तो 27 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ, पंडित रमाबाई ने की थी। कब की थी, 1889 में की थी। ये भी आपसे लोग याद रखिए। ठीक है, किसकी स्थापना, शारदा सदन स्कूल की स्थापना पंडित रमाबाई ने की थी। ठीक है, कब की थी, 1889 में की थी। ये भी आपसे लोग याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बनना है। 28 क्वेश्चन देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने से कौन सा अम्ल प्राप्त होता है या एसिड प्राप्त होता है। 28 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर इसका डी, कार्बनिक एसिड प्राप्त होता है। याद रखें आपसे लोग, क्या प्राप्त होता है, कार्बनिक एसिड प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा बोलते हैं, NaHCO3, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर कार्बनिक एसिड बचेगा। याद रखो। देखिए यहाँ पर 29 क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा सिंपल क्वेश्चन है, याद रखो आपसे लोग। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, याद रखो। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति, यहाँ पर टिक भी लगे हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखें आपसे लोग। ठीक है, कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यहाँ पर याद रखो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। 30 क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखो यहाँ पर गाइस, इनकी पुस्तक का नाम भी याद रखो आपसे लोग। इनकी पुस्तक का नाम था इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीट होता है। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या था, इंडिया डिवाइडेड था। ठीक है, ये भी आपसे लोग याद रखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अब यहाँ पर 30 क्वेश्चन देखिए आपसे लोग क्या बनना है, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 30 क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय यहाँ पर आप सभी का डी करेक्ट है, न्यूयॉर्क में स्थित है, जो अमेरिका USA। ठीक है, अमेरिका में है न्यूयॉर्क, वहीं पे स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, WTO। ठीक है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इससे पूछा जाता है इसमें सदस्य कितने हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन जो है इसमें सदस्य टोटल है 193। जो लास्ट सदस्य वो कौन सा, दक्षिण सूडान है। ये भी आप सभी लोग को याद रखना है। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा डिटेल में बताना है, जीके ध्यान रखना है आप सभी को। ठीक है, 31 क्वेश्चन क्या है देखिए आप सभी लोग। उस प्राथमिक भारतीय का नाम बताएं जिसने ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक स्टेरॉइड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंध किया गया। ठीक है, कौन सा है वह भारतीय खिलाड़ी बताना है। 31 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसका क्या जा रहा है, प्रतिमा कुमारी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्रतिमा कुमारी है, वह याद रखें आपसे लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 32 क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः ppm के रूप में व्यक्त किया जाता है। ppm का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, ppm का पूर्ण रूप पूछा जाएगा, क्या है आप सभी का। ppm का पूर्ण रूप होता है इसका ऑप्शन नंबर डी, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन होता है ppm का पूर्ण रूप, याद रखो आपसे लोग। ठीक है, तो पर्यावरण की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, पर्यावरण जो प्रदूषण है उसका पता लगाया जाता है। जब जल या पानी जमता है तो उसका घनत्व में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जब जल या पानी जमता है तो उसका घनत्व में क्या असर पड़ता है। 33 का ए करेक्ट है, घट जाता है। ठीक है, तो उसका घनत्व जो होता है वो घट जाता है। ठीक है, याद रखो आपसे लोग। और इसे पूछ लिया जाता है जल का घनत्व सर्वाधिक कितने डिग्री पर होता है। तो गाइस याद रखो 4 डिग्री पर जल का घनत्व जो होता है सबसे अधिक होता है। ठीक, अधिक तापमान का होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ये भी आप सभी लोगों को याद रखना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक के हिस्सेदारी होती है, ये किसका मत है पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सीले का है, अब्राहम लिंकन का है, प्लूटो का है या फिर जियो वंश का है। तो 34 का करेक्ट आंसर क्या जा रहा है देखिए आपसे लोग। तो यह कथन गाइस अब्राहम लिंकन का है। ठीक है, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, ये कथन किसका है,
ये गाइस अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो अब्राहम लिंकन थे उन्हीं का ये कथन याद रखें, बी करेक्ट है। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? जो दादा भाई नौरोजी थे इन्होंने अपने जो गाइस धन का पलायन है इसका किस पुस्तक में वर्णन किया है इस पुस्तक का? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट है, याद रखें 35 का बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है यहाँ पर। 36 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किया था? 36 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर क्या ए भारत है, अमेरिका है, पाकिस्तान है या फिर यूके है? तो 36 का करेक्ट आंसर इसका क्या जा रहा है? 36 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका ने उन पर टिकट लगाया था, याद रखें। मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट किस देश ने प्रकाशित किया था? अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त यूआरएल का क्या अभिप्राय, यानी कि यूआरएल का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? 37 क्वेश्चन। तो 37 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, याद रखें, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जैसे यूआरएल नहीं होता इंटरनेट में, आपसे लोग यूज करते हो देखते होगे इंटरनेट में, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से क्या सुपोषित स्वतः पोषित है? स्वतः पोषित कौन है इसमें से बताना है, इसमें से कौन सा कीट है? टिड्डा है, शैवाल है, तितली या फिर मशरूम है? 38 का करेक्ट आंसर इसका जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, शैवाल है, याद रखें आप सभी लोग, क्या है? शैवाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 39 क्वेश्चन क्या है। 39 क्वेश्चन देखो, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? किसने कठोर नीति अपनाई थी? याद रखो 39 का करेक्ट है इसका ए, बलबन ने। कठोर नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी, याद रखो, ठीक है। बलबन का कार्यकाल कितना था? 1265 से 1287 तक रहा था, याद रखो आप सभी लोग। इसी ने कठोर नीति अपनाई थी, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिला कलेक्टर का पद कब बना था? किस वर्ष बना था जिला कलेक्टर का पद? ये भी आप सभी को बताना है, ठीक है। 40 क्वेश्चन। तो जिला कलेक्टर का पद कब बना था? 40 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका सी, 1772 में बना था, याद रखें आप सभी लोग, ठीक है। कब बना था? 1772 में। इस समय कौन कार्यकाल, किसका कार्यकाल था? वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल था। 1772 से 1785 तक इसका कार्यकाल था। इसी के कार्यकाल में जिला कलेक्टर का पद बना था 1772 में। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय पूछा जा रहा है कहाँ स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, वाशिंगटन, नई दिल्ली, यूके या फिर जिनेवा। और वैसे देख सकते हो वाशिंगटन कहाँ यूएसए में, नई दिल्ली कहाँ भारत में, लंदन कहाँ यूके में है, यूनाइटेड किंगडम जिसको बोलते हैं लंदन या इंग्लैंड में ही, ठीक है। और फिर उसके बाद में जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो 41 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसका जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, जिनेवा में है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, याद रखें। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। सबसे छोटा महासागर कौन सा पूछा जा रहा है? सबसे छोटा महासागर पूछा जा रहा है कौन सा है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जा रहा है 42 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्कटिक है, ठीक है। सबसे छोटा महासागर कौन सा? आर्कटिक महासागर है, याद रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे गहरा महासागर पूछ लिया जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर। गाइस सबसे गहरा महासागर, इसको भी आप सभी लोग याद रखें, प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में से क्या अविम राशि है? अविम राशि कौन सी पूछ रहा जा रहा है इसमें, ठीक है। तो 43 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसका क्या जा रहा है बताना है आप सभी लोग को। 43 क्वेश्चन का करेक्ट है ए, प्रभेद। अविम राशि कौन सी है? प्रभेद है। तेलुगु कृति आमुक्त माल्यद या मालवेड़ा या माल्यद लिखा होता है कहीं के, ठीक, के लेखक कौन था? तेलुगु कृति आमुक्त मालवेड़ा, इसके लेखक कौन थे? देवराय, हरिहर, बुक्का, कृष्णदेव राय। 44 का करेक्ट आंसर इसका किसके साथ जा रहा है? 44 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेव राय। याद रखें इसको, कृष्णदेव राय थे यहाँ पर तेलुगु कृति आमुक्त मालवेड़ा के लेखक, याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 45 क्वेश्चन क्या बनना है यहाँ पर? नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? कृषि नीति, राजकोषीय नीति, कर नीति, मौद्रिक नीति। 45वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ, मौद्रिक नीति से संबंध है नकदी रिजर्व अनुपात का, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बीसीजी टीके में सी का क्या अभिप्राय है? बीसीजी का जो टीका होता है इसमें सी का क्या अभिप्राय है?
BCG का फुल फॉर्म सबसे पहले जान लो, BCG बैसिलस कैलमेट सर्केन क्यूरेन। तो BCG का C का अर्थ है कैलमेट। कैलमेट किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। 47वां क्वेश्चन देखिए आपसे लोग, शेरशाह की महानता किसमें निहित थी? शेरशाह की महानता किसमें निहित थी? श्रेष्ठ जर्नल होना, धर्मनिरपेक्ष अभिवृत्ति, हुमायूं पर जीत, प्रशासनिक सुधार। तो 47वें का करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर किसके साथ? ऑप्शन नंबर इसका डी के प्रशासनिक सुधार से संबंधित था यहाँ पर शेरशाह। ठीक, याद रखें। 48 क्वेश्चन देखिए, वातावरण में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड बारिश में धुल जाते हैं और क्या बनाते हैं, ये पूछा जा रहा है। वातावरण में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड बारिश में घुल जाते हैं और क्या बनाते हैं, ये पूछा जा रहा है। 48वें क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक धूम निर्माण बनाते हैं। ठीक, याद रखें, डी करेक्ट है। 49वां क्वेश्चन क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर जीके कंप्लीट होते हुए। ठीक है, गुरु जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? गुरु जल बोले या फिर भारी जल बोले। ठीक है, तो गुरु जल का रासायनिक सूत्र है D2O। D2O किस ऑप्शन में? D2O ऑप्शन नंबर ए में शो कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, D2O। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है जीके का? कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? जो कृषि है उससे भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार से मिलता है? तो 50वें का करेक्ट है ए, कच्चे माल की आपूर्ति करके। कैसे बढ़ावा मिलता है? कच्चे माल की आपूर्ति करके मिलता है। चलिए नेक्स्ट।